दोस्तों, हमारे भारत को प्राकृतिक विविधताओं का देश कहा जाता है और जब बात प्राकृतिक विविधताओं की हो और हिमालय का नाम ना आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। बर्फ की चादर से ढका हिमालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य, विशालता और कठोर वातावरण के कारण जाना जाता है। हिमालय प्राकृतिक खूबसूरती का एक बेमिसाल उदाहरण है, लेकिन ये पर्वत जितना निराला और अनोखा है, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी भी है। हिमालय पर्वत में ऐसे कई राज दफन हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। ये घर है ढेरों रहस्यमयी चीजों का और यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ अनजान घटनाएं घटती रहती हैं। आज हम हिमालय में स्थित एक ऐसे जीव के बारे में जानेंगे जिसके अस्तित्व को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते आए हैं। इस जीव ने काल्पनिक लेखकों व कार्टून मेकर्स से लेकर वैज्ञानिकों तक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। येती ये एक ऐसा रहस्यमय जीव है जिसको देखे जाने का दावा अनगिनत लोगों ने किया है, लेकिन इसका अस्तित्व असल में है या फिर नहीं, ये एक बहस का मुद्दा है और इसके अस्तित्व में होने का ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, येती एक पौराणिक जीव है और माना जाता है कि ये नेपाल, तिब्बत व भारत में स्थित हिमालय पर्वतमाला में ही रहते हैं। येती एक नेपाली शब्द है जिसका मतलब होता है बर्फ में रहने वाला मानव। दुनिया भर में येती को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि भारत में इसे हिम मानव कहा जाता है, वहीं तिब्बत के पौराणिक कथाओं में इसे मेहते कहा जाता है। माना जाता है कि येती दिखने में एक लंगूर की तरह होते हैं। ये शारीरिक रूप से बेहद शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा इनकी मांसपेशियां भी काफी मजबूत होती हैं और इनका पूरा शरीर लाल व भूरे रंग के बालों से ढका होता है। खैर, इसके अलावा कुछ लोगों के अनुसार व कुछ दंत कथाओं में यह भी माना जाता है कि हिम मानव का शरीर सफेद बालों से ढका होता है। हो सकता है कि येती की एक नहीं बल्कि ढेरों प्रजातियां हों और इनकी अलग अलग वेराइटीज पाई जाती हों जो हिमालय के अलग अलग रीजन में रहना पसंद करते हों। माना जाता है कि येती का वजन 100 से लेकर 200 किलो तक का होता है। कुछ कथाओं के अनुसार येती के पास बेहद बड़े, मजबूत व कांटेदार दांत भी होते हैं। येती को अक्सर अमेरिका के बिग फूट से भी कंपेयर किया जाता है। आपको बता दें कि बिग फूट भी येती की ही तरह एक फिक्शनल जीव है। नॉर्थ अमेरिका के लोग मानते हैं कि बिग फूट वहाँ के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन येती की तरह ही बिग फूट के होने का भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। बिग फूट को भी एक कठोर और शक्तिशाली गोरिल्ला की तरह ही बताया जाता है। इन दोनों जानवरों को लेकर जितनी भी बातें कही जाती हैं, वो पुरानी कथाओं में कही गई हैं। उनसे यही पता चलता है कि येती और बिग फूट दोनों में काफी समानताएं हैं। खैर, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये दोनों जीव अभी तक काल्पनिक ही हैं और इनके अस्तित्व को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। येती एक बेहद रहस्यमय जीव है और इसके रहस्यमय होने का सबसे मुख्य कारण है इसके बारे में प्रचलित कई कथाएं, जिसमें इसे एक अत्यंत खूंखार जानवर के रूप में दिखाया जाता है। येती को लेकर जितनी भी काल्पनिक कहानियां बताई जाती हैं, उसमें अक्सर येती को एक शैतान के रूप में दिखाया जाता है और उन कहानियों में ये एक खतरे का संकेत होता है। हिमालय के निवासी लोग समय समय पर येती के देखे जाने का दावा करते आए हैं। वे बताते हैं कि येती एक राक्षस व दानव जैसा होता है। लोगों का कहना है कि येती इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान इसके आसपास जाए तो ये उस इंसान की जान भी ले सकता है। ऐसा बताया जाता है कि कुछ लोग इसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे की ओर बढ़े, इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वहीं कुछ कथाओं में ऐसा भी बताया जाता है कि जिन लोगों ने येती को देखा और उसका पीछा करने की कोशिश की, उनकी येती ने बेरहमी से हत्या कर दी। कहा जाता है कि येती ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ये दिन के समय सोए रहते हैं और केवल रात को ही जानवरों का शिकार करने के लिए उठते हैं। शायद यही कारण है कि क्यों इसे खोज पाना कठिन होता है और कम ही लोग इसे देख पाते हैं। इस काल्पनिक से जानवर ने कई लेखकों व फिल्म मेकर्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और यही कारण है कि ये अक्सर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। मौजूदा समय में येती को लेकर कई सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं और दर्जनों फिल्म भी इस पर बनाई गई हैं। पुस्तकों में लेखक यात्रा के दौरान येती से मिलने का दावा करते हैं और उस दौरान हुए सारी चीजों व घटनाओं का अनुभव साझा करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए येती आज भी एक अनसुलझी पहेली से कम नहीं है। येती सच में है या फिर नहीं, ये बहस कई सदियों से चली आ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि हिमालय में येती जैसे किसी जानवर का अस्तित्व सच में हो सकता है कि हिमालय के किसी दूर दर्राज कोने में या फिर गुफाओं में येती छुपे बैठे हों और वे समय समय पर ही बाहर निकलते हों। यूं तो येती के होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन रिसर्चर्स द्वारा इनकी तलाश जारी है और क्या पता एक दिन ये रहस्यमय जानवर हमें मिल ही जाए।
मॉडर्न समय में जब फॉरेनर्स ने हिमालय को ट्रेवल और एक्सप्लोर करना शुरू किया तो येती से जुड़ी कहानियां और भी ज्यादा सेंसेशन होने लगी। लोगों ने इस रहस्यमय जीव के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया और ये महज किस्से कहानियों तक सीमित नहीं रहा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 1921 में हेनरी न्यूमैन नाम की एक जर्नलिस्ट ने ब्रिटिशर्स के एक ग्रुप का इंटरव्यू लिया। ब्रिटिशर्स का वो ग्रुप उसी माउंट एवरेस्ट की यात्रा से लौटा था। ब्रिटिशर्स के उस ग्रुप ने जर्नलिस्ट को बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने विशालकाय पैरों के निशान देखे। वे पैरों के निशान एक नॉर्मल इंसान के पैरों के निशान से कहीं ज्यादा बड़े थे। साल 1942 में 2 माउंटेन हाइकर्स ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक धुंधली सी तस्वीर को देखा जो पहाड़ के उस बर्फीले मौसम में मूव कर रही थी। इन दोनों हाइकर्स के अनुसार वो धुंधली सी चीज कुछ और नहीं बल्कि येती था। इतनी दूरी से देखे जाने के बाद भी उन्होंने इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उस धुंधली सी चीज की हाइट 8 फीट से ज्यादा ही थी। उसका सर स्क्वायर शेप का था। वह कंधा और छाती बेहद लंबे व चौड़े थे। उसका पूरा शरीर लाल बालों से ढका हुआ था और उसके सर के बाल काफी लंबे थे। इसी कारण उसका मुंह भी ढका सा लग रहा था। अब दोस्तों ये साफ नहीं है कि ये सारी साइटिंग सच भी थी या फिर नहीं। हो सकता है कि उन्होंने महज पब्लिसिटी के लिए एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर पेश कर दी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी नॉर्मल से जानवर को देखा हो जो वहां पर पाया जाता है और उसे येती समझ बैठे हों। रेनहोल्ड मेसनर, जिन्होंने कई महीने तिब्बत और नेपाल की बर्फीली पहाड़ियों में बिताए, वे बताते हैं कि लोग कई बार नॉर्मल से भालू को ही येती समझने की भूल कर बैठते हैं और ऐसा होना लाजमी भी है। साल 1986 में एंथनी वुल्ड्रिज नामक एक हाइकर ने हिमालय पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो उन्होंने येती को देख लिया हो। उन्हें लगा कि करीब 500 फीट दूर येती जैसा कुछ खड़ा है। वो जानवर न तो आवाज कर रहा था, न ही तो हिलने डुलने जैसी कोई हरकत कर रहा था। लेकिन हाइकर ने बर्फ पर कुछ गहरे निशानों को देखा जो उस जानवर की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने उस जानवर की 2 फोटोग्राफ्स भी ली, जिसे बाद में एनालाइज किया गया और पता चला कि उनके द्वारा ली गई तस्वीरें जेन्युइन थीं। इसके बाद तो जैसे एक नई खोज हो गई हो। लोगों को लगने लगा कि येती मिल चुका है और इसके अस्तित्व पर अब और सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला था। उसी साल कुछ रिसर्चर्स उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वुल्ड्रिज ने येती की तस्वीरें खींची थीं और उन्हें पता चला कि वुल्ड्रिज ने महज एक काले पत्थर को देखा था जो कैमरे में वर्टिकल पोजीशन से देखने पर येती जैसा कुछ दिख रहा था। दोस्तों, येती को देखे जाने के हमने आपको कुछ गिने चुने ही केसेज बताए हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों केसेज हैं जहां पर येती को देखे जाने की बातें कही गई हैं। अब आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या येती का अस्तित्व सच में है या फिर नहीं। वैज्ञानिकों का एक समूह येती के अस्तित्व को नकारता है। कई वैज्ञानिक और रिसर्चर्स कहते हैं कि लोग अक्सर बड़े फुटप्रिंट को येती के साथ जोड़कर देखने लग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि वो भालू जैसे किसी जानवर के फुटप्रिंट थे। इसके उलट वैज्ञानिकों व रिसर्चर्स का दूसरा समूह कुछ और ही राय रखता है। इस समूह के जानकार कहते हैं कि पौराणिक कथाओं में हिम मानव की चर्चा होना और जगह जगह पर बड़े बड़े फुटप्रिंट का मिलना महज एक इत्तेफाक आखिर कैसे हो सकता है। खोजकर्ताओं के बीच येती को लेकर अक्सर मतभेद रहा है। कुछ विद्वान कहते हैं कि प्रमाण इतने नहीं हैं जिससे येती के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। वहीं कुछ कहते हैं कि प्रमाण इतने भी कम नहीं हैं जिससे इनके अस्तित्व को नकारा जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या येती जैसा कोई जीव सच में हिमालय में रहता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।